हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं -2, 4, 7 और 3, -5, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड वाई जेड तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है। दो बिंदु दिए हुए हैं। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वाई जेड तल के द्वारा जिस अनुपात में विभक्त की जा रही है वह अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो यदि यदि a जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा b जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु C जो है जिसके निर्देशांक है x, y, z किस अनुपात में m/n में अंतः विभाजित करे तो विभाजन सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं। x, y, z जो निर्देशांक है उनको हम कैसे लिख सकते हैं। mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m+n। ये तो x निर्देशांक हो गया। y निर्देशांक क्या आ जाएगा। देखो my2 प्लस में ny1 बट्टा में m+n और z निर्देशांक क्या आ जाएगा mz2 प्लस में nz1 बट्टा में m+n। ये होता है विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि देखो एक तो बिंदु ये रहा, इसको हम क्या बोल लेते हैं, बिंदु को P बोल लेते हैं, -2, 4, 7। और दूसरा बिंदु है Q 3, -5, 8। ये जो रेखाखंड है PQ इसको YZ तल है। यहाँ पर एक तल मान लेते हैं हम YZ तल। ठीक है। YZ तल है किस अनुपात में विभक्त कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यानी कि जो काट रहा है तल जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम R बोल लेते हैं। तो देखो माना बिंदु R इसके निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं x, y, z। ठीक है। अब क्योंकि देखो ये YZ तल है तो इसके लिए x निर्देशांक क्या आएगा, 0 आएगा। तो x की जगह हम 0 ही लिख लेते हैं। माना R 0, y, z रेखाखंड PQ को k/1 में विभक्त करता है। तो यहां से हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। तो देखो R के जो निर्देशांक है 0, y, z वो क्या आ जाएंगे। देखो पहले क्या करते हैं हम mx2 प्लस में nx1। तो m का मान कितना है, देखो k/1 बोला है हमने, तो m का मान k हो गया और n का मान 1 हो गया। तो k गुणा में x2 का मान 3 है तो 3k। ठीक है। प्लस में nx1 और x1 का मान कितना है -2 यानी -2 बट्टा में k+1। फिर देखो y निर्देशांक लिखेंगे तो my2 प्लस ny1। तो k गुणा y2 का मान है -5 तो -5k। फिर देखो प्लस में 1 गुणा में 4 बट्टा में k+1 और z निर्देशांक लिखा तो देखो यहाँ पर mz2 प्लस nz1। तो m का मान k है और z2 का मान कितना है 8। तो 8k प्लस में यहाँ पर क्या आएगा n गुणा z1 यानी कि प्लस में 7 बट्टा में k+1। तो अब हम क्या करते हैं x निर्देशांक की तुलना करते हैं। तो 0 किसके बराबर आएगा, 3k-2 बट्टा k+1। तो देखो 0 बराबर में 3k-2 बट्टा k+1 यानी कि देखो k+1 को उधर गुणा किया 0 से तो 0 बन जाएगा। यानी 0 बराबर 3k-2 यानी कि देखो k का मान क्या आ जाएगा 2 बट्टा में 3। अतः अभिष्ट अनुपात क्या आ जाएगा। देखो k का मान रख दिया तो 2 बट्टा 3 अनुपात 1। अब हम क्या करते हैं, इस अनुपात में 3 से गुणा करते हैं यानी कि अभिष्ट अनुपात हमारे पास में क्या आ जाएगा 2:3। ठीक है। और 2:3 ही जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।